हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीषा अवस्थी। आपको मैंने लगभग फिजिक्स के सारे टॉपिक अपने यूट्यूब चैनल में डाले हुए हैं और आपको सारे टॉपिक में बहुत क्लैरिटी से जो एकेडमिक पार्ट में आपको लगता है, जो 9th से लेके 12th तक बेसिकली आप अपने एग्जाम्स में आइदर द होम एग्जाम्स और द बोर्ड एग्जाम्स जो आपको यूजफुल हो, वो मैंने अपलोड किया हुआ है। आज का मेरा जो वीडियो है उसमें मैं आपको कुछ रिवीजन के ट्रिक्स बताना चाह रही हूँ जो फिजिक्स में बहुत ही यूजफुल होते हैं। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि चैप्टर वाइज हम वो देखेंगे कि कैसे रिवीजन करना चाहिए आपको फिजिक्स को, जिसमें आप कम समय में पूरे टॉपिक्स कवर कर सकेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं आज एक टॉपिक आपके लिए बताती हूँ, वेव ऑप्टिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका पार्ट 2 का। बुक जो पार्ट 2 की है आपकी, उसमें वेव ऑप्टिक्स है। 12th में ऑप्टिक्स में रे एंड वेव दोनों ही हैं। रे ऑप्टिक आपका बहुत कुछ 10th का एलैबोरेटेड पोर्शन है ना, लेकिन वेव ऑप्टिक एंटायरली डिफरेंट है। तो जब भी आप कोई चैप्टर रिवीजन के लिए लेते हैं तब पहले ये देखिए कि उस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना रहता है, यानी एक चैप्टर एट ए ग्लांस करिए सबसे पहले। तो देखिए, जैसे मैं वेव ऑप्टिक में आपको बताऊं तो सबसे पहले हमको वेव ऑप्टिक में जो पढ़ना पड़ता है वो है हाइजीन की वेव थ्योरी। हाइजीन वेव थ्योरी में आपको उनके पोस्टुलेट पढ़ने हैं। जब तक आप अपना थ्योरी कंसेप्ट क्लियर नहीं रखेंगे, कभी भी आप न्यूमेरिकल या अनसॉल्व्ड की तरफ या क्वेश्चंस में मत जाया करिए। फर्स्ट यू क्लियर योर कंसेप्ट्स, द बेस, ओके, द थ्योरी पार्ट। तो आप हाइजीन की वेव थ्योरी देखेंगे, उसमें उनके 2 पोस्टुलेट्स हैं, उन्हें याद करेंगे और उसके याद करने के बाद उन पर बेस्ड कुछ डायग्राम्स हैं, तो हम रिवीजन के समय वो देखेंगे। तो आपने कहा कि हाइजीन की वेव थ्योरी आपको देखनी है। सेकेंड, आपको हाइजीन का प्रिंसिपल यूज करना है और हाइजीन के प्रिंसिपल को यूज करते हुए यू हैव टू एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों में से एक टॉपिक जरूर आता है कि हाइजीन की थ्योरी को यूज करिए, यानी वेव थ्योरी से ये बताइए कि रिफ्लेक्शन का लॉ I=R कैसे प्रूफ किया गया और रिफ्रैक्शन स्नेल्स लॉ μ=sin I/sin R या sin I=sin R कैसे प्रूफ किया गया। तो सबसे पहले हमको फर्स्ट चैप्टर में यही चीज पढ़नी है। तो मैंने आपको बताया पहले हम पोस्टुलेट देखेंगे, दोनों पोस्टुलेट्स के बाद हाइजीन की वेव थ्योरी से हम कुछ डायग्राम स्टडी करेंगे। जैसे वेव थ्योरी से एक्सप्लेन करिए कि कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग होता है या कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, तो उसमें जो रेज ऑफ लाइट आती है वो कैसे वेव थ्योरी से आपको एक्सप्लेन करनी है। करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हम वेव थ्योरी का एक नया कंसेप्ट यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। कुछ नए वर्ड्स हम देखेंगे। फिर हाइजीन के प्रिंसिपल को यूज करके आपको रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन करना है। ये आपका पहला चैप्टर हो जाता है वेव थ्योरी में। द सेकेंड चैप्टर वेव ऑप्टिक में आपका है वो है इंटरफेरेंस। जो इंटरफेरेंस टॉपिक है ये टोटल मैथमेटिकल पार्ट है आपका इंटरफेरेंस, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरफेरेंस का जो पैटर्न है वो हमको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पूरा एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहले आपको देखना है इंटरफेरेंस क्या है, फिर टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस क्या क्या होते हैं। इसके बाद कंडीशन आपको पढ़नी है कि जो 2 इंटरफेरेंस होते हैं, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, उनकी कंडीशन क्या है। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं कि इंटरफेरेंस में सबसे पहले आपको डेफिनेशन देखना है कि व्हाट इज इंटरफेरेंस, फिर आपको देखना है टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस एंड देन आपको देखना है व्हाट इज द कंडीशन फॉर द 2 टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। ये पूरा मैथमेटिकल है, कंडीशन जो है वो मैथमेटिकल है। जब कंडीशन निकाल लेते हैं तब आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। उनका एक एक्सपेरिमेंट है डबल स्लिट S1 एंड S2 का, जिन्होंने उस पर हमको बताया है कि कैसे ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज पैटर्न स्क्रीन में दिखाई दिया है। ठीक है, तो जहां जहां डार्क फ्रिंजेस दिखती हैं वहां डिस्ट्रक्शन है, जहां जहां ब्राइट फ्रिंजेस दिखती हैं वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो हम उस कंडीशन को अप्लाई करके क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसे हम वाइडियस एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। और इसके बाद इसमें हम निकालेंगे कि व्हाट इज फ्रिंज विड्थ। दोनों डार्क एंड ब्राइट में जो कंसेक्यूटिव डार्क और कंसेक्यूटिव ब्राइट होती है, यानी 2 डार्क फ्रिंजेस या 2 ब्राइट फ्रिंजेस में आपके पास कितनी फ्रिंज विड्थ है, बीटा।
एट ए ग्लांस आपको देखने से क्या इजी हो जाता है कि हमको क्या क्या पढ़ना था, वो हमने किया है कि नहीं। ये आपका इंटरफेरेंस पार्ट जैसे ही खत्म होगा, जो थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है वो है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके, डिफ्रैक्शन का एक ही एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ना है और उस पर भी आपको फ्रिंज विड्थ करनी है। एंड द लास्ट वन इज पोलराइजेशन। इस पर जब मैं रिवीजन करते हुए आऊंगी तब आपको एट ए ग्लांस पोलराइजेशन भी बता दूंगी। उसमें भी कुछ सेलेक्टिव टॉपिक है, इस बार बोर्ड में हमारा कुछ टॉपिक रिमूव भी हो गया है। तो अब हम जो अगला वीडियो अपना देखेंगे उसमें हम सारी चीजें आपकी एलोबरेटेड फॉर्म में करेंगे। तो हाइजीन की वेव थ्योरी देखेंगे, हाइजीन का प्रिंसिपल एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फर्दर वीडियो से आप अपने रिवीजन को कंप्लीट करिए। थैंक यू।